आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। आज सखावत नहीं, आज मक्कारी है। आ रहा है सर्दी का मौसम, एक कंबल लेके खड़े होंगे, 70 को जलील करेंगे। एक कंबल लेके फला कमेटी की तरफ से हॉस्पिटल में कंबल दिए गए। शर्म आती है, शर्म। 4 नेता इकट्ठा होके एक केला लेके जा रहे हैं। इसी लायक है, इनकी औकात ही है। बस इतनी पावर वाले 4 मिलके एक केला उठाते। वो हुजूर का गुलाम है जो अकेला हो करके पूरे जमाने का बोझ उठा लेता है। 4 दे रहे केला ऐसा, वो कह रहा पीछे गोली मार के कह रहा मेरा मुंह आन दे। ऐसा लग रहा जैसे केला सोने का था। हमारी आदतें। ओ भाई थोड़ा सा तुम भी सुनो। दरवाजे पर फकीर आया, उससे पूछते कहां से भाई, तेरा अब्बा कौन है, तेरी अम्मा कौन है, यहाँ कितने दिन से मांग रहा है, देगा कितने, 1 रुपया। वो 5 रुपए के सवाल कर लेता है। हालत है देखो अपनी, देखो तो हम कर क्या रहे हैं। जलील करना हमारा मिजाज है। मिंबरों से इस्लाह नहीं, फसाद होगा। अगर आपने इज्जतों की हिफाजत नहीं की, ये कौन सी इस्लाह है। अगर मेरी जुमले से तेरा दिल टूटे, इस्लाह नहीं फसाद है। इस्लाह मेरे नबी ने भी की है। अगर किसी सहाबी में कोई कमी रह जाती थी वुजू में या नमाज में, आका खड़ा नहीं करते थे, नाम नहीं लेते थे, बल्कि फरमाया करते थे लोग ऐसे सजदा करते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। और यार ये तरीके मुस्तफा है। इस्लाह भी हो जाती थी, इज्जतें भी बाकी रह जाया कर। नारे तकबीर, नारे रसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे नवासे रसूल, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। और हम इसे इस्लाह कहते हैं। ये इस्लाह नहीं तेरे पेट की आग है जो तेरे इस्लाह के नाम पे गंदगी के तौर पे निकल रही है। खुदा के वास्ते संभालो अपने बिगड़ते कदम, वरना इस उम्मत को बचाने कौन आएगा। अगर मिंबर वाले ना गए तो उम्मत कहां जाएगी। मुझे इसका जवाब दिया जाए। मेरी कोशिश ये रहती है, और यार जिस पीर से चाहो निपट जाओ वो सुन्नी सही अकीदा होना चाहिए। लेकिन हर पीर और सबका मिशन ये होना चाहिए कहीं पहुंचे ना पहुंचे हुजूर के मदीने पहुंच जाए। बस ये मिशन रखो, बस हुजूर तक। लेकिन हम जो है ना इस्लाह के नाम पे बड़ा फसाद कर रहे हैं। भाई खुदा के वास्ते मिंबरों से ये नाम लेकर के रुसवा न करो, नाम लेके जलील न करो। हाँ कुछ मसाइल हैं, बैठ के उसमें वो करो ना गुफ्तगू। हम बिस्लेरी पे सेमिनार कर सकते हैं, हम मसाफत पे सेमिनार कर सकते हैं, हम और भी पेचीदा मसाइल पे सेमिनार कर सकते हैं। तो अपने आपसी मामलात पे सेमिनार क्यों नहीं हो सकता। बैठ के इस्लाह करो ना। यहां से मैं आपको गाली बकूं, वहां से आप मुझे बको, कौन सुधरेगा। ना हम संभले ना तुम संभले, मसला यही तो निकलेगा ना। मेरे भाई बदलो अपने आप को, बदलो। जलील ना किया करो किसी को। हर बंदा अपनी इज्जत रखता है। इमाम है उसकी अपनी इज्जत है, मुहद्दिस है उसकी अपनी इज्जत है। मगर ये भी नहीं कोई मुहद्दिस है तो इमाम को जलील कर दे, कोई पीर है तो किसी को ठोकर मार के चला जाए। भाई अगर 10 तुझे जानते तो 2 इमाम को भी जानते। खुदा के वास्ते कभी किसी को जलील न करना, वरना अल्लाह उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक इसकी जिल्लत का बदला तुझसे न ले ले। और हजरत अली फरमाते हैं लोगों गरीब से कमजोर से हमेशा डरते रहे। लोगों ने कहा था हुजूर कमजोर से क्या डरना, वो क्या कर लेगा, डरना तो ताकतवर से। फरमाया गलत। का क्यों, का ताकतवर को ये गुमान रहता कि मैं खुद बदला लूंगा, लेकिन अगर कमजोर सताया जाता है ना तो वो यूं आसमान की तरफ देखता है। हजरत अली कहते हैं उसकी हाय निकलती है अल्लाह के अर्श से लिपट जाती है। जब बंदा बदला लेता है अपनी औकात भर लेता है, और जब खुदा बदला लेता है अपनी शान के हिसाब से लिया। इसलिए किसी को हकीर न समझना। पीर होगा अपने लिए, लेकिन ये जितने बैठे ना सारे हुजूर के चाहिए, सारे हुजूर के लाडले। हाँ
हुजूर, इसके लिए रोएगे हुजूर, पीछे वाले के लिए रोएगे हुजूर, सिर्फ इमामों के लिए नहीं रोए, पीरों के लिए नहीं रोए, सैयदों के लिए नहीं रोए, शाहों के लिए नहीं रोए, ताज वालों के लिए नहीं रोए, गरीबों के लिए सबसे ज्यादा रोए हैं। आका ने फरमाया था, अमीरों तुम्हें अमीरी मुबारक हो, गरीबों दिल छोटा न करना, अल फकरू फकरी जिसे दुनिया ठुकरा देती है उस पे मदीने वाला नाज किया करता। जिंदाबाद जिंदाबाद। किसी का दिल नहीं तोड़ेंगे और इस्लाह के तरीके से करेंगे। किसी को रुसवा ना करना भाई, कोई दरवाजे पे आ जाए तो उसके अब्बा का पता मत पूछना, अम्मा का नाम मत पूछना, अगर कहते मजबूर हूं तो फिर तू जेब में हाथ डाल, अपना ना समझ के अजमेर वाले का लंगर समझ के निकाल के दे दे। भारतीय है तो अजमेर वाले का लंगर समझ के दे, फिर देख तुझे अल्लाह कितना देता है। तो मैं अर्ज कर रहा था, वो गरीब बाप के बेटे नहीं है। कितने हज पैदल किए? 25। ठीक है जी, मुख्तलिफ रिवायतें। कल को कोई खड़े होकर ये ना कहते जी मैंने इतना पढ़ा, ठीक है जी, जितना पढ़ा ठीक उतना ही मान ले, किए ना। कहां कहां अलग अलग समझाऊंगा मैं, जितने किए उतने ही मान ले। अगली बात सुन, इतनी दौलत कितनी थी, दरवाजे पे फकीर आ गया, कहने लगा अली के बेटे हो, फातिमा के लगते जिगर हो, तुम्हारी माँ की चौखट से कोई खाली नहीं जाता था, उम्मीद है आप मुझे भी खाली नहीं लौटाएंगे। इतना सुना अंदर गए, जानते हो सिक्कों का इतना बड़ा थैला उठा के लाए, इतनी बड़ी गठरी थी कि मजदूर वो जो गरीब आया था लेने के लिए उससे उठ नहीं रही थी। उठ नहीं रही थी। कहने लगा हुजूर बहुत ज्यादा कम कर दें। कहने लगे ठहर जाओ। बाजार गए, मजदूर करके लाए, 2 हिस्सों में तकसीम किया, मजदूर को मजदूरी दी, कहा इसके घर तक पहुंचा दे। जब उसके बाद सवारी जाने लगा, आपने कहा ठहर तो जा। उसने मुड़ के पीछे देखा, अब क्या चाहिए? कहने लगे यार माफ कर देना, माफ कर देना। चीख निकल गई उसकी। कहा किस चीज की माफी? कम मजदूर लाने में ताखीर हो गई थी, तेरा वक्त ज्यादा ले लिया, इसलिए माफ कर देना। खुदा की कसम हम इसलिए तो कहते हैं आता के फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा खुद भीगते और खुद कहे मनते का भला। नारे तकबीर, नारे रसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे नवासे रसूल, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, और इससे ज्यादा और आवाज निकाल के बोले या हुसैन। अल्लाह सलामत रखे। ऐसा लग रहा है जैसे महफिल शुरू हो रही है। कितनी भी दूर से आए हो भाई, ऐसा लगता है सारी थकन करबला वालों के नाम से उतर गई है। मैं अर्ज कर रहा था शान क्या, आज ना किसी को रुसवा ना करना, बस मैं कह रहा था करबला वाले किसी का एहसान अपने ऊपर जोर से एहसान नहीं रखते। हज के लिए चले दोनों भाई, आज बंदा हज को जाता है ना, तो पहले तो ऐलान इसलिए करता था कि पता चल जाए हम हज करने जा रहे हैं। वो ऐलान हो गया भाई किसी का हमारे इलाके में ना, तो किसी ने कह दिया कि भाई ये अब्दुर्रऊफ भाई ने, ये फर्जी नाम ले रहा हूँ भाई, कोई इसको वो ना समझे कि अब्दुर्रऊफ ही नाम था, बस ऐसे ही मैंने कह दिया, ठीक है। तो हाँ हाँ, कहने लगे अब्दुर्रऊफ साहब के यहाँ पे ये सामान मिल रहा है, तो वो लठ लेके आ गए। कहने लगे हाजी नहीं लगा सकता था? ये सोचते हाजी से ज्यादा लंबा लहाज होता है ये ना, दिखावा ना करो, अल्लाह माफ करे। आज हज करने जा रहे हैं ना, तो हरम शरीफ में पहुंचने से पहले कैमरा चालू कर ले। मेरे हुजूर ने क्या फरमाया, काबे पे जब पहली नजर पड़े ना, जो मांगो खुदा देता है। तो ये गया ना, भूल गया, मोबाइल पे नजर ऐसे देखा, अच्छा आ गया मैं यहाँ पे। अल्लाह के बंदे, अल्लाह अकबर, अपने कदम और ये खाके पाक हसरत मलाइका को जहां फजे सर की है,
तुझे क्या लगता है तू बाप की चौपाल में आया खड़ा है? वो यार यहाँ आकर के बड़े बड़े पापियों के कलेजे कांप जाते थे, बड़े बड़े गुनाहगार हिल जाया करते थे। आज हम उसकी चौखट पे खड़े हैं जहां पे अगर गजब करते तो कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। तू वहां जाके भी सेल्फी पर टिका पड़ा है। सबसे पहले ये लोग जमजम, जाली, गिलाफ, ये बता तू हज करने के लिए रब को मनाने गया था या जमाने को दिखाने गया? बात लंबी होगी, मैं ज्यादा इस्लाही पहलू पे बात नहीं कर रहा हूं, बस शान हुसैन और नवासे रसूल पे थोड़ी सी गुफ्तगू करके मैं बात खत्म करने लगा हूं। बहुत गौर से सुने। जब गए ना तो अल्लाह अकबर, रास्ते में कोई मिल गया, कहने लगा भूखा हूं कुछ मिलेगा। तो इमाम हसन ने इमाम हुसैन का चेहरा देखा, कहने लगे क्या राय है? कहने लगे कोई खाली नहीं गया भैया। का फिर अपना सफर का जिसने हमारी चौखट इसे बता दी है ना, वो हमें भी अपने घर तक पहुंचा देगा। जितना भी सामान्य सफर था सारी दे दिया। किसने? शहजादों ने। जब सब दे दिया लग गई भूख। ये होता है तवक्कुल अल्लाह। सब दे दिया, भूख लगी। इमाम हुसैन ने कहा भैया का जी का भूख लगी है, का सब्र करो अल्लाह इंतजाम करेगा। थोड़ी सी आगे बढ़े ना तो एक झोंपड़ी नजर आई। इमाम हुसैन कहते हैं भैया का जी का लगता है इस घर से कुछ मिल जाएगा। का ठीक है, आवाज देते हैं। दोनों शहजादे खड़े हुए। का घर में कोई है? एक बूढ़ी लाठी टेकती हुई निकली। उसने शहजादों को देखा, देख के कहने लगी क्या बात है बच्चों? का माँ परदेसी है, भूख लगी है, कुछ मिल जाएगा? का बेटे मैं परदेश में हूँ, मेरे घर में कुछ और तो नहीं है, एक प्याला दूध है, अगर कहो तो वही ले आती हो। का माँ तेरी मर्जी, ला के पिला दे। थोड़ी ने एक प्याला दूध का ला के दिया। आधा प्याला इमाम हसन ने पिया, आधा हुसैन ने पिया। जब पी के जाने लगे, बूढ़ी ने कहा रे शहजादो इतने हसीन हो, बताओ तो सही किस माँ के लाल हो? ये तो बताओ किस माँ के गोद पे पले पड़े हो, मुझे पता तो लगना चाहिए। कहते माँ क्या करेगी पूछ के? का कम से कम नाम बता के चले जाओ, अगर जी चाहेगा देखने का आके देख तो लूंगी। शहजादों ने कहा था माँ अगर हमसे मिलने का जी चाहे तो हुजूर की चौखट पे आ जाना, हम दोनों का वहीं पे तुझे दीदार हो जाया करे। बता कैसे शहजादे होंगे जिनका पता मदीना होगा, जिनका पता हुजूर की चौखट होगा। हाँ कहा जाना। वक्त गुजर गया, ये दूध पी के आ गया। कुछ दिन के बाद ये बूढ़ी हुजूर के मदीने में आ गई। इमाम हुसैन की नजर पड़ गई, पहचान लिया, घर ले गए। घर समझ रहे? वो भी कैसे लोग थे जो खिला के भूल जाते थे। आज बंदा खिला यही इसलिए करता है ताकि याद रखा जाए। कहता याद है ना मैंने तुम्हें खाना खिलाया था? याद है वहां मिले थे, मैंने आपको लस्सी पिलाई थी? जी याद है। ऐसे याद कराते। वो कैसे लोग थे, खिला के भूल जाते थे। बूढ़ी एक दिन मदीने में आ गई, इमाम हसन को मिल गई, कहने लगे माँ मेरी मेहमान बन जा। इमाम हुसैन ने कहा मेरे घर की मेहमान बन जा। देख के कहने लगी बेटे मैंने पहचाना नहीं। कहा माँ ये बात बाद में हो जाएगी, पहले मेरे घर चल। अरब का दस्तूर ये था, आला मेहमान नवाजी ये थी कि 3 दिन तक मेहमान की खिदमत की जाती। ये सबसे बड़ी मेहमान नवाजी होती है। 3 दिन तक मेहमान नवाजी की। 3 दिन पूरे हो गए। बूढ़ी ने कहा जाने दे बेटा। कहने लगे माँ ठहर। 1000 बकरियां दी, 1000 दिरहम दिए। और बुढ़िया जब जाने लगी कहने लगे माँ ठहरना, अभी तो हसन की चौखट हुसैन की चौखट पे आई है, हसन की चौखट बाकी है। किसकी चौखट बाकी है? हसन की चौखट बाकी है। लेके गए, दरवाजा खटखटाया, इमाम हसन निकले। कहा कौन? अच्छा पहचान गए। कहने लगे तुम्हारे घर थी 3 दिन से? कहा हाँ। तो कहने लगे अब मेरी बारी है। 3 दिन इमाम हसन ने अपने घर रखा, खातून को खिदमत की। 3 दिन पूरे हुए, जाने लगे। तो कहने लगे हुसैन तुमने क्या दिया था? कहा 1000 बकरी। कहने लगे मैं तो बड़ा भाई हूं, मैं तो बड़ा भाई हूं। कहते तुमने 1000 बकरी दी, लो 2000 बकरी मैं दे रहा हूं।
और 2000 दिरहम दिए। अब 3000 दिरहम, 3000 बकरियां। बुढ़िया परेशान, कभी लाठी संभाले कभी कपड़े संभाले। कहने लगी अरे बेटो इतना तो दे दिया है, इसे शहर के बाहर कैसे लेके जाऊंगी? कहा मां हम छोड़ने जाएंगे। दोनों शहजादे बकरियों के आगे पीछे खड़े हुए शहर के बाहर तक आए, छोड़ के जाने लगे। बूढ़ी ने कहा अब तो बता दो कौन हो और मेरी खिदमत किस लिए की है? मुस्कुरा के कहा मां तूने नहीं पहचाना, याद कर एक दिन तेरे दरवाजे पर तो शहजादे आए थे, तूने दूध का आधा प्याला पिलाया था, हम वही बेटे हैं। बूढ़ी की आंख में आंसू आ गए। उसने कहा था रे शहजादो एक दूध का इतना बदला? कहा मां ये बदला नहीं दिया है, ये तो अपनी तरफ से दिया है, कयामत आ लेने दे, बदला तब देंगे, उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक तेरा हाथ पकड़ के तुझे जन्नत में पहुंचा नहीं देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है नवासे, समझ गए आप बात? मगर एक बात बता दूं, इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मैंने पूरी जिंदगी कभी अपनी माँ सैयदा फातिमा के साथ खाना नहीं खाया। इसके साथ अपनी अम्मी के साथ, कहते कभी मैंने अपनी माँ के साथ खाना नहीं खाया। हुजूर किस लिए? फरमाते सिर्फ इसलिए नहीं खाया कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस लुकमे पे मेरी माँ की नजर हो वो मैं खा लूं, जिस पे माँ की नजर पड़ जाए उसे मैं गलती से खा जाऊं तो कहते हैं फिर मैं माँ का बेअदब हो जाऊंगा। इस डर से पूरी जिंदगी माँ के साथ नहीं खाया। आज बंदा कहता हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, अली का दामन नहीं छोड़ेंगे और माँ बाप की भी इज्जत नहीं छोड़ेंगे। ये हुसैनियत है? नहीं। अगर पक्के हुसैनी होना तो अहद करो, वादा करो, जब तक जिंदा रहेंगे माँ बाप की इज्जत करते रहेंगे। बोलो इंशाअल्लाह माँ बाप की इज्जत करेंगे, माँ बाप की कदर करेंगे। आपने बड़ी अच्छी तकरीर मुफ्ती सरफराज साहब किबला से सुनी, जहेज के ताल्लुक से, निकाह के ताल्लुक से, बारात के ताल्लुक से। मैं मजीद कुछ नहीं समझता हूं कि उस पर भी और मजीद कोई गुफ्तगू की जाए, मगर मेरे भाई बापों से भी गुजारिश है, इस घमंड में मत रहना कि तू अब्बा है, तुझसे भी हिसाब होना है। जहेज बेटे का है ना तो लिस्ट अब्बा लिए घूमता है। हाँ? तुमसे सिर्फ एक मशवरे के तौर पे बात कह के जाऊंगा, शेर कभी किसी का झूठा शिकार खाता है? झूठे कौन खाते हैं? कुत्ते। कौन? अगर मर्द हो ना तो अपनी कमाई पे पलो, मर्द हो तो अपनी कमाई पे पलो, शेर हो तो खुद कमा के खाओ, कुत्ते ना बनना, कुत्ते ना बनना, वरना तुम में कुत्ते में इतना सा फर्क नहीं। और सबसे बड़ा नाकाम है वो मर्द जो शादी से पहले भीख मांगता है। ये मत पूछना क्या करता, समझ लेना भीख ही मांग रहा है। अगर वो तुमसे जहेज में कैश मांग रहा है तो समझ लेना रिश्वत वाला है, ब्याज वाला है। अगर हलाल के खाने वाला होगा तो हराम का पैसा नहीं लेगा। बराती हो, एक बात और कह दूं, कार्ड आता ना, कार्ड उसमें लिखा होता है तशरीफ जरूर लाएं। दावत एक की होती है तो 3 टंग जाते हैं मोटरसाइकिल। हाँ भाई, दावत एक की होती है 3 टंग जाते हैं, 3। वो तो अच्छा है, डंडे नहीं बन सकते ना उसमें बांध के 6 बैठे। एक की दावत, एक के पैर आगे कैसी फैले पड़े बैठे जरा दावत खाने के लिए। भाई बेटी के बाप की इज्जत का ख्याल कर। मेरा मिजाज क्या यार, मेरे घर पे 3 मेहमान आए, मैं 5 का इंतजाम करता हूँ। 5 आए तो 7 का करता हूँ, 7 का इंतजाम और आ जाए 14, खैरियत है? फिर बचेगा कुछ? नहीं बचता। इसलिए जितनों की दावत हो इतनी जाया करो, बाकी के लिए जाने की इजाजत नहीं है। और भाई एक बात और याद रखना, अगर कोई बेटी का निकाह कर रहा है ना तो आधा खाना घर खा के चला जाए, सिर्फ दावत का हक अदा कर ले। आधी रोटी खा के बाप की इज्जत बचा ले, कयामत पे तेरे ऐबों पे पर्दा डाल के खुदा तेरी इज्जत की हिफाजत कर।